वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YTP पब्लिक स्कूल पे। आज हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। आपको इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय की सभी जानकारी को एक एक तरफ से मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो देखिएगा आप अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला विद्यालय, इन्हीं सब विद्यालयों के बारे में आपको जानकारी और यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। लेकिन चलिए अब से वीडियो हम लोग पहले हम जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सामान्य परिचय करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ये एक मानव संसाधन द्वारा जो संचालित है, जो CBSE या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के द्वारा संचालित चलती है। ये 1986 में राजीव गांधी के द्वारा उनके परिकलन में, मतलब वो सब सोचे थे कि हम एक मध्यम वर्ग या जो गरीब तबके के लोग जो आते हैं उनके लिए एक मतलब उच्च शिक्षा का व्यवस्था कराया जाए, तो उसने ये ऐसा सोचा था। तो इस तरह से आज जो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हीं की देन है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय जिनके नाम पे पढ़ा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर ही जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। ये जो विद्यालय थी जवाहर नवोदय विद्यालय, ये पहले 1986 में ही खुली थी, जो 2 विद्यालय से संचालित थी। लेकिन आज अभी के डेट में 598 जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे देश में चल रही है, और अभी मतलब बहुत अच्छी तरह से है। वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आगे लेके चलेंगे। इसमें हम बताएंगे, अब पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो को आगे लेके चलते हैं, ठीक ना। जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य, पहला पॉइंट हमारा है ये जो खोला गया, क्यों खोला गया जवाहर नवोदय विद्यालय को। तो ये इसलिए खोला गया क्योंकि ये जो ग्रामीण वर्ग के लोग जो थे, जो सक्षम नहीं थे हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ने के लिए, तो उन्हीं के लिए ये विद्यालय को खोला गया था या खोला गया है, जहाँ पे गरीब बच्चे, ग्रामीण बच्चे जा कर के वहाँ पढ़ सकते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इसमें अभी देखेंगे आप जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि 80 छात्र जाते हैं तो 80 छात्र में वहाँ पर किसी न किसी विद्यार्थी में कोई न कोई एक गुण होता है। जो आर्टिस्ट कोई निकलते हैं, कोई म्यूजिशियन निकलते हैं, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हर छात्र में कोई न कोई गुण होता ही है। ये है खासियत हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में। सुविधा जो मिलती है वो क्या क्या मिलती है इसके बारे में बताते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में सुविधा जो मिलती है, यह एक पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है, जहाँ पे एक गर्ल्स के लिए एक अलग हाउस और बॉयज़ के लिए एक अलग हाउस होता है। तो ये पूरा आवासीय विद्यालय है, जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई सुविधा दी जाती है, रहने की व्यवस्था दी जाती है। मतलब यहाँ पे समझिए कि आप यदि 5 से तैयारी करते हैं और यहाँ पे 6 में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 6 से लेकर के 12 तक आप यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा दी जाती है, हर चीज़ का, पढ़ाई का, लिखाई का, रहना, खाना, हर चीज़ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी। ये है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे 9वीं से लेकर 12वीं तक सिर्फ SC ST वर्ग को छोड़ करके और जितनी भी वर्ग के लोग आते हैं उन्हें 600 रुपया प्रति माह की दर से आपको यहाँ पे जमा करने होते हैं। तो ये लेकिन प्रति माह जमा नहीं करते हैं बच्चे, जिसको करना होता है वो प्रति माह जमा करते हैं। अन्यथा वो जब निकलने लगते हैं, जब 12 का पूरा परीक्षा दे करके जाने लगते हैं, नोटिस कराने लगते हैं, तब वहाँ पर उनको ये पैसा देना पड़ता है। जो भी 3 साल का बनता है, 9, 10, 11, 12, 4 साल का जो बनता है वो वहाँ पे उस समय निकलने वक्त पे करना होता है। यदि आप मंथली करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको कम पैसा दे के मतलब लगेगा नहीं कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। यदि एक बार पैसा देते हैं, मतलब एक साथ देते हैं, यदि सोच लीजिए कि 9 से लेकर के 12 तक का एक साथ पैसा देंगे तो कितना हो गया, प्रति माह के दर से जोड़ लीजिए। तो ये हमें एक बार में देने से अच्छा है कि हम 6 महीना पर, मतलब पर महीना पे हम लोग जमा करते हैं। विद्यालय का शैक्षणिक कार्यक्रम वो क्या क्या है, यहाँ पे आपको 6ठी से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको जो 6 से लेकर के 8 तक आपको क्षेत्रीय भाषा मीन्स जो भी आसपास के जो भाषा होते हैं, जहाँ पे भी यदि विद्यालय हो, जैसे मतलब जगह जगह पे डिपेंड करती है, तो उस क्षेत्र के भाषा पे ही आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है। जैसे हिंदी मीडियम है
मतलब हिंदी मीडियम कहते हैं, मतलब हिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ पे हिंदी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको हिंदी में ही 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप 9 और 9 से मतलब 9 में जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस जो है हमारा इंग्लिश मीडियम में चलने लगता है। तो ये है। और जैसे मान लीजिए आप नीचे मतलब तमिलनाडु या वगैरह केरल वगैरह में यदि आप वहाँ पढ़ते हैं तो मतलब जिस राज्य का जो भाषा होता है उस राज्य में उसी भाषा में पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3 भाषा आपको मिलेंगे। जैसे में यदि हम मुंगेर से हैं तो मुंगेर के में जो हम लोग का था JNV मुंगेर में, वहाँ पर था कि आपको उड़िया मतलब उड़िया उड़ीसा का भाषा उड़िया और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाता था। 9 में जाने के बाद एक मतलब 9 में उड़िया का एक एक्स्ट्रा मतलब जुड़ जाता था। तो ये था हमारा शैक्षणिक कार्यक्रम। तो चलिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें और हमारे बच्चे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो वहाँ पे प्रवेश करने के लिए सबसे फर्स्ट मतलब जो हमारा है, हमें नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी होती है, जो 5 से मतलब 5 और 8 क्लास में। जैसे 6 में यदि हमें एडमिशन वहाँ कराना है तो हम 5 में तैयारी करके वहाँ पर एग्ज़ाम दे करके एग्जामिनेशन दे के हम जा सकते हैं। अन्यथा यदि 9 में यदि जाना है हमें मतलब 9 क्लास से पढ़ना है वहाँ पे, तो आप 8 क्लास में तैयारी करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर 75% मतलब 75% ग्रामीण वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और 25% शहरी क्षेत्र मतलब बालिकाओं मतलब लड़की के लिए 30% आरक्षण दिया जाता है और विकलांग के लिए कितना 3% आरक्षण दिया जाता है यहाँ, ठीक ना। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए यदि तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करेंगे इसका, तो आपको एक जानकारी दे दें। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो तैयारी कराते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो इसमें यहाँ पे हम लोग विद्यासागर नवोदय गाइड और प्रैक्टिस सेट उसी का विद्यासागर का ही, और कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर बना करके हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक सूचनाएं जो होती हैं, इसमें कि जो छात्र 6ठी में जाना चाहते हैं मतलब 6ठी क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, पहले उनको तो नामांकन के लिए फॉर्म भरना होता है, जो कि सितंबर से लेकर अक्टूबर ये 2 माह बीच में भरा जाता है। अब तो पहले तो ऑफलाइन मोड में भरा जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन मोड में भी आ गया, तो आप ऑनलाइन भी इसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आसपास साइबर कैफ़े होगी, यदि आपका बच्चा यदि 5 क्लास में पढ़ रहा है, यदि आप उसे ढंग से तैयारी कराते हैं तो आप उसे एग्जामिनेशन दिलवा सकते हैं फॉर्म भर के, जो आप ऑनलाइन मोड से। शैक्षणिक योग्यता जो होता है वो है हमारा, जो भी छात्र 3, 4 या 5 में जो सरकारी विद्यालय में या सुविधा मिलने वाले छात्र मतलब स्कूल में यदि पढ़ रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को भर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मतलब जैसे कि मान लीजिए हम मुंगेर में है तो उनका घर मुंगेर में होना चाहिए, अन्यथा उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम मुंगेर में रह रहे हैं तो हम मुंगेर के विद्यालय में मतलब जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय होगी मुंगेर में, हम उसी में एडमिशन करा सकते हैं यदि पास हुए तो। अन्यथा आपको वहाँ पर यदि आप दूसरे ज़िला से होंगे तो आपको वहाँ पर से मतलब नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र मतलब आवास का जो होता है ना, वो सब खोजता होगा उस समय, तो ये दिक्कत आती है। यदि मान लीजिए आपको दूसरे ज़िला में भी है, यदि आपका वहाँ का आवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ परीक्षा शुल्क जो होता है, परीक्षा शुल्क इसमें नहीं देना पड़ता है। एक भी पैसा मतलब रुपया एग्जामिनेशन देने के लिए एक भी रुपया वहाँ पे खर्च नहीं करना होगा। और जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उनकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 9 से ले करके मतलब 9 वर्ष से ले करके 13 वर्ष तक होनी चाहिए, वो ही छात्र यहाँ पे एडमिशन करवा सकते। कार्यक्रम होता है वो जिसमें कि 3 सब्जेक्ट बटा हुआ है हमारा, एक मैथमेटिक्स है, एक रीजनिंग और एक हिंदी। मैथमेटिक्स में हमारे जो इस मतलब पिछले साल से जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें है 20 प्रश्न आपको मैथ से रहेंगे, 20 प्रश्न आपको हिंदी से रहेंगे और 40 प्रश्न आपको रीजनिंग से मिलेंगे, मतलब मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से मिलेंगे आपको। तो ये तीनों विषय अहम भूमिका निभाती है नवोदय विद्यालय के प्रवेश एग्जामिनेशन देने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह से कवर करके रखना होता है, इसमें मतलब अच्छी तरह से तैयारी करना होता है। कुछ कुछ बेसिक जानकारी जो हमें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। तो जो कि जिसे मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए इस वर्ष 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे सब विद्यार्थी, वो हिंदी
रीजनिंग और मैथ का बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्या, जो हमारा जो मार्क्स होता है वह 1.25 100 मार्क्स का मतलब 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि 80 प्रश्न ही पूछा जाता है, और उसमें एक जो प्रश्न होता है हमारा 1.2 मतलब 1.25 मार्क्स दिया जाता है एक प्रश्न जो सही होगा हमारा। तो ऐसे ही तो इसमें कम से कम आपको तो 95% लाना ही होगा एग्जामिनेशन में। जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो इतना तो कैटेगरी लेकर चलना ही होगा कि हमें 95% लाना है यदि यहाँ पे एडमिशन करवाना हो तो 95% लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप यदि बुक बना लेते हैं, आप जो नवोदय विद्यालय के द्वारा, जो विद्यासागर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है, यदि आप उसको अच्छी तरह से बना लेते हैं तो कोई आपको नवोदय विद्यालय जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों ने इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी पाई। अगर आपको लगे कि कुछ जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये जानकारी जानना है, मतलब लेना है इस विद्यालय के बारे में। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 6205878510 पे। और यदि अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, यदि आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे वीडियो को। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।